हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड छठा अध्याय। हम लोगों ने सुना कल कि श्री गोप कुमार जी गोलोक धाम में पहुंच गए। किस प्रकार से पहुंचे? नाम संकीर्तन किया, ब्रज में वास किया कृष्ण के लीला स्थलियों में, और उसके बाद में कृष्ण स्वयं उनको दर्शन देने के लिए आए। मूर्छित होकर के गिर पड़े तो कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से उनको स्पर्श किया, अपनी सुगंध को उनकी नाक में प्रवेश कराया, और उसके बाद कृष्ण अंतर्धान हो गए। गोप कुमार जी मूर्छित हो गए और थोड़ी देर में उन्होंने अनुभव किया कि वो सीधे वैकुंठ होते हुए, अयोध्या होते हुए गोलोक में पहुंच गए, जहां पर उनकी अभीष्ट सिद्धि हो गई। तस्मिन् श्री मथुरा रूपे गत्वा मधुपुरीमहं अत्रत्यामेव तां दृष्ट्वा विस्मयं हर्षम् अप्यगाम। जब मैं श्री मथुरा मंडल स्वरूप उस गोलोक मधुपुरी में गया, तब उस मधुपुरी को भौम मथुरापुरी जैसा देखकर मैं बड़ा विस्मित और आनंदित हुआ। क्या बता रहे हैं? जब मथुरा मंडल रूप गोलोक मधुपुरी में गए, तब मधुपुरी को भौम मथुरापुरी जैसा देख करके, अरे ये तो बिल्कुल वैसी है जैसे पृथ्वी पर मथुरापुरी विराजमान है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये विराजमान है। यह देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए और आनंदित भी हुए। आनंदित क्यों हुए? क्योंकि उनका अभीष्ट सिद्ध हो गया। यहीं तो पहुंचना चाहते थे वो। नारद जी ने बताया था उनको कि तुम्हारा अभीष्ट वहीं जाकर के पूर्ण होगा, इसलिए बड़े आनंदित हुए। वैकुंठ के ऊपर अवस्थित उस गोलोक में भी मर्त्यलोक की रीति देखकर मैं विस्मित हो गया, क्योंकि अभी बाकी जगह पर ऐसा नहीं था। वैकुंठ में, अयोध्या में, द्वारका में ऐश्वर्य था, तो जगत से, इस जगत से जो एकदम साधारण मनुष्य जैसा करते हैं उससे थोड़ा अलग था। लेकिन वहां तो देख रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे साधारण मनुष्यों जैसा ही सब चल रहा है। यह देखकर भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए और मनोरथ पूर्ण होने की संभावना के कारण आनंदित भी हुआ कि यहाँ पर मदन गोपाल के दर्शन होंगे। इसलिए तस्याम शृण्वं चेदम निगृह पितरम स्वयं देवकीं वसुदेवं च कंसो राज्यम करोति सह। अब ध्यान से सुनो भाई, क्या अद्भुत बातें हैं वहां। मैंने वहां जाकर सुना कि कंस अपने पिता उग्रसेन तथा देवकी वसुदेव को कारागार में डालकर स्वयं राज्य कर रहा है। अरे गोलोक में कंस पहुंच गया, हम इतना दिन रात नाम कर रहे हैं, वहां हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, और कंस गोलोक में पहुंच गया। इस जगत की बात नहीं चल रही अभी। गोप कुमार कहाँ पहुंचे? चित जगत में पहुंच गए हैं, चित जगत के अंतर्गत मथुरा मंडल में, और वहां पर कंस कैसे पहुंच गया? ये बड़े आश्चर्य की बात है। उस मधुपुरी में जाकर मैंने श्रवण किया कि कंस अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना, वहां पर सुना, वहां पर उन्होंने सुना कि जो कंस है उसने अपने पिताजी को बंदी बना लिया है और बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। अरे ये जड़ जगत में तो चलो होता है कि कंस ने आकर के बंदी बना लिया वसुदेव देवकी को, वहां भी बंदी बना लिया। जिस जगत में कोई कैसे जा सकता है कंस? आश्चर्य की बात है कि नहीं? अब इसमें क्या रहस्य हम लोग धीरे धीरे सुनेंगे। वह कंस अत्यधिक दुष्ट है, यह शास्त्र प्रसिद्ध है। इन्होंने यहाँ तो पढ़ा सुना था ना ये सब चीजें, अब तो ये सब कुछ जानते हैं, सारे शास्त्रों को जानते हैं। उसका वृत्तांत मैंने पहले शास्त्रों में श्रवण किया था, किंतु मर्त्यलोक के अंतर्गत दुष्ट कंस आदि घातक विद्यमान रहने पर भी
इस गोलोक में उनके विद्यमान रहने का कारण क्या है, ये आगे बताएंगे। तस्य प्रिय सुरामित्र परिवारस्य शंकया नोत्सहन्ते यथा कामं विहर्तुम यादवा सुखम। वहां यादवगण उस कंस के प्रिय असुर मित्रों तथा उनके परिवार के भय से, वहां पर उनके मित्र भी हैं, चाणूर, मुष्टिक, पूतना, केसी, सब है वहां पर। आश्चर्य की बात है कि नहीं? कैसे हैं ये रहस्य? वो रहस्य उद्घाटन धीरे धीरे होगा। और उनके डर से जो यादवगण हैं वो अपने इच्छानुसार सुखपूर्वक विहार भी नहीं कर सकते। कंस और उनके जो अनुचर हैं उनके भय से यादव लोग अपने इच्छानुसार कुछ कर भी नहीं सकते हैं। भाई वसुदेव राजा थे, उग्रसेन राजा थे, उनको तो बंदी बना लिया, देवकी अपनी बहन को भी बंदी बना लिया। अब क्या करें? अथवा वहां वास करने पर भी उत्साह प्रदर्शित नहीं कर रहे। किस लिए? असुर जिसके प्रिय हैं वह दुष्ट कंस सदैव अपने उन दैत्य परिवार के साथ वहां पर राज्य कर रहा है। दैत्य परिवार मतलब सब ये सब अनुचर, केसी, अघासुर, बकासुर, पूतना। गोलोक में भी देखो कंस नहीं छोड़ रहा है पीछा। तस्मात् बहुविधाम बाधामपि बिंदन्ति ते अनिशम कुत्रापि अपसृता केचित संति केऽपि तमाश्रिता। उनमें से कोई कोई तो दिन रात कंस से नाना प्रकार की बाधाएं प्राप्त करके दूसरे देशों को भाग गए। जैसे यहाँ पर कई सारे यादव थे, वो मथुरा छोड़ करके चले गए थे कहीं पर, दूसरे दूसरे राज्यों में भाग गए थे, छिप गए थे कंस के भय से। जब कंस ने वसुदेव, देवकी, उग्रसेन सबको बंदी बना लिया था तब। और कोई कोई उसके आश्रित होकर वहीं पर वास कर रहे हैं। अक्रूर जी जैसे, उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, छोड़ के भागना ठीक नहीं है, धीरे धीरे करके जैसे तैसे करके हमारी रक्षा भगवान करेंगे। ऐसे वे यादवगण दिन रात कंस द्वारा पीड़ित हो रहे हैं। उनमें से कोई कोई जैसे उद्धव आदि भय के कारण दूसरे देशों में भाग गए, और अक्रूर आदि जैसे कोई कोई कंस का आश्रय ग्रहण करके वहीं पर वास कर रहे हैं। यथा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। अपने बल के अहंकार के कारण वह कंस मगधवासी जरासंध को आश्रय करके प्रलंब, बक, चाणूर, तृणावर्त, अग, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विवेद, पूतना, केसी, ये उनका परिवार है। ये कैसे कैसे लोग हैं परिवार में भाई। बाणासुर, भौम इत्यादि अन्य अन्य असुर राजाओं के साथ मिलकर यादवों को उत्पीड़न करने लगा। बताओ, एक ही काफी था, इतने सारे परिवार में मिल गए, अब क्या उत्पात करेंगे, कोई उसका हिसाब नहीं है। इस असहनीय अत्याचार से अत्यंत दुखी होकर कोई यादव कुरदेश में, कोई पंचाल देश में, कोई केकई, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में भाग गए। और कुछ यादवों के अनेक भाई बंधु, जैसे बताया अक्रूर जी और सब हैं, ये सब बाध्य होकर कंस की सेवा करने लगे कि नहीं नहीं, हम छोड़ के नहीं जाएंगे, जब तक अनुकूल समय का इंतजार करेंगे, भगवान की कृपा होगी तब ये कंस मारा जाएगा, तब हम लोग शांति से रह पाएंगे। ऐसे भगवान की लीला संपादन हेतु पहले की भांति अर्थात भौम ब्रज भूमि की भांति गोलोक में भी ऐसी सुक्रीड़ा की समस्त सामग्री यथायथ वर्तमान है। बताओ क्या बता रहे हैं? गोलोक में भी जैसे ब्रज भौम ब्रज में होता है, वैसे ही सारी की सारी चीजें यहाँ पर भी वर्तमान है। अन्यथा परम एकांतिक भक्तों की अभिलाषा पूर्ण नहीं होगी। कैसे होगी? अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी समझ नहीं आएगा। तुम लोग सोच रहे हो कि वहां असुरों के रहने से कैसे अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। एक और आश्चर्य की बात सुनो। ततो अहमपि भीतः सन् कृत विश्रांति मज्जनः
निसृत्य त्वरयागच्छम श्रीमद वृंदावनम तथा। वह जब मैंने देखा चारों तरफ लोग कंस से भयभीत हैं, सब परेशान हैं, मैं भी वहां जाकर मैं भी डर गया। कंस भाई मुझे भी कुछ ना करते, इसलिए मैं भय ततो अहम भीतः, डर के कारण संकृत विश्रांति मज्जनः, वहां नहीं रुका। निसृत्य त्वरयागच्छम, अतिशीघ्र वहां से छोड़ करके श्रीमद वृंदावनम, चलो चलो, कंस पता नहीं कब क्या करेगा, बंदी फंदी बना लिया तो और आफत, इसलिए वहां से छोड़ करके सीधे वृंदावन चला गया। विश्राम तीर्थ पर स्नान किया और मधुपुरी से निकल करके वृंदावन में उपस्थित हुआ। मेरे भयभीत होने का कारण था कि अभीष्ट सिद्धि की परिपक्व अवस्था में उस लोक को प्राप्त करने के कारण उसके अनुरूप अर्थात वहां के हिसाब से ही वह स्वभाव बन जाता है। बताएं ना, पहले भी ऐसा देखा गया। वैकुंठ में कोई जाएगा तो वहां के परिकरों के हिसाब से उनका स्वभाव हो जाएगा ऐश्वर्य भाव युक्त। अयोध्या कोई जाएगा तो वहां के हिसाब से हो जाएगा, द्वारका जाएगा तो वहां के हिसाब से हो जाएगा। गोप कुमार को भी ये लोग करना चाहते थे जहां जहां गए थे, लेकिन इनका क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि इनका स्वरूप वैसा नहीं था। अगर स्वरूप वैसा होता तो तुरंत वैसे ही हो जाते, लेकिन इनका स्वरूप है गोलोक का, इसलिए इनकी इच्छा भी नहीं होती थी, अपने हृदय से ही इच्छा नहीं होती थी। क्योंकि वहां अयोध्या में भी बोला था लोगों ने, द्वारका में भी बोला था तुम यहाँ के जैसे परिकरों की तरह वेश धारण कर लो, वैकुंठ में भी बोला था, किंतु उन्होंने इच्छा नहीं किया। उनको गोप कुमारी अच्छा लगता था, गोप वेश, इसलिए हुए, वैसे हुए नहीं। अगर वो इच्छा करते तो वैसे ही हो जाते। ये हम लोग पहले भी सुन चुके, तपोलोक में भी वर्णन आया था, और वहां पर भी महरलोक में भी वो यज्ञ, जो यज्ञ करने वाले जो ऋषि मुनि प्रजापति लोग हैं, वो कह रहे थे अरे गोप कुमार तुम ब्राह्मण वेश धारण करो, ये गोप कुमार को वेश छोड़ो। उन्होंने मना कर दिया था। तस्मिन् गम्ये अखिल देवतानां लोकेश्वराणाम अपि पार्षदानाम एतस्य भू भारतवर्ष किया यावर्त देशस्य निरूपरीतिम दिव्याम दिनेश उद्गम दिनैताम भौमीं निर्वासा चरितादिनापि महाचमत्कार भरेण रुद्धो न्यमज्जमानंदम रसाम्बुराशौ। बड़ी विशेष विशेष बातें बता रहे हैं यहाँ पर, ये किसी ने सुनी नहीं होंगी। तस्मिन् गम्ये अखिल देवता नाम, उस गोलोक में यद्यपि कोई देवता, लोकपाल, यहाँ तक कि वैकुंठ पार्षद भी नहीं जा सकते। क्या बताया? उनकी वैकुंठ की छोड़ो, द्वारका के पार्षद भी नहीं जा सकते। कभी कभी भगवान की इच्छा से जाते हैं उधर, अन्यथा रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि थोड़ी जाती है वहां। तो उस गोलोक में कोई भी देवता, लोकपाल, यहाँ तक कि वैकुंठ पार्षद भी नहीं जा सकते, हनुमान जी भी नहीं जा सकते। तथापि मैंने वहां की समस्त रीति इस भू भारतवर्ष के आर्यावर्त जैसी देखी। ये सब आश्चर्य चमत्कार की बात यही सब है। अरे ये सूरज निकल रहा है, अरे अंधेरा हो गया, ये सब क्या हो रहा है? चंद्रमा भी है यहाँ, सूर्य उदय, अंतरिक्ष में सूर्य उदय की गति का निरूपण, नर भाषा मनुष्यों जैसी, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मनुष्यों जैसी आकृति, बिल्कुल हमारे जैसी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अन्य स्थानों पर बड़े दिव्य थे, समझ गए? द्वारका है, बैकुंठ है, एकदम तेज निकलता रहता था, तो एकदम अलग ही समझ में आता था कि ये चित जगत है। लेकिन यहाँ पर तो मनुष्यों जैसा पूरा, और आचरण भी मनुष्यों जैसा। आदि भौम लोग जैसा देखकर मैं अत्यंत आश्चर्यचकित होकर आनंद सागर में डूब गया। वहां की भौम जगत जैसा देखा ना सब कुछ, तो बड़ा अच्छा लगा कि ऐसा ही मुझे चाहिए था।
श्री गोलोक और भौम मथुरा मंडल की सादृश्यता का संक्षेप में वर्णन करके अब गोप कुमार आगे कहे जाने वाले अर्थात गोलोक में घटित होने वाले प्रातः काल और सायंकाल के आधार को कुछ विस्तृत रूप से वर्णन कर रहे हैं। सूर्य चंद्र आदि समस्त देवता, इंद्र ब्रह्मा आदि लोकपाल, गरुड़ आदि पार्षद भी गोलोक में जाने में समर्थ नहीं है। पहले ही बता दिया, गरुड़ इत्यादि पार्षद भी नहीं जा सकते, हनुमान जी भी नहीं जा सकते। हनुमान जी क्यों नहीं जाते? क्योंकि हनुमान जी का भाव है ऐश्वर्य भाव, मैं भगवान का दास हूं, और तुम्हारे जो प्रभु हैं उनका कोई कान पकड़ ले तुम्हारे सामने तो कैसा लगेगा? तुम्हारे प्रभु का तुम्हारे सामने कोई कान पकड़े तो तुमको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना, और बस अपराध हो जाएगा। यशोदा मैया के प्रति गुस्सा किया तो क्या होगा? समझ गए? पहले वर्णन किया है, वो तो हस्तिनापुर भी जाने में डर गए थे। नारद जी से कहा, नारद जी ऐसे ऐसे पांडवों की महिमा है, जाओ आप दर्शन करो। कहते चलो ना, दोनों मिलके करेंगे। कहते मेरा अपराध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरे प्रभु से काम करवाते, रथ हकवाते हैं, मैं ये देख नहीं पाऊंगा। सिंपल सी बात है ना। इसी जगत में देखो, जैसे मान लो हमारे गुरु जी हैं, हमारे प्रभु हैं, उनका कोई कान पकड़ रहा है, अब भैया गोलोक में तो ऐसे ही होता है। अब उनका कौन कान पकड़ सकता है? हम परम गुरुदेव पकड़ सकते, प्रभुपाद पकड़ सकते। नरवत लीला के लिए वहां पर ये सब हो सकता है, लेकिन कृष्ण सबके इष्ट, सबके आराध्य, राधा जी के चरणों में बैठे हुए हैं, ये सब कैसे देख पाएंगे? इसलिए ये लोग नहीं जा सकते वहां पर। केवल लौकिक सद्बंधुवत भाव वाले ही रहते हैं। लेकिन ये देख करके उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर ये सब कैसे आ गए। सूर्य के उदय और अस्त द्वारा दिव्य अंतरिक्ष में उसकी गति का निर्णय, नर भाषा, आचरण बिल्कुल मनुष्यों जैसा, ये सब देख करके आनंद रस रूप विशेष द्रव्य के सागर में डूब गया, अथवा आनंद रूपी भाव विशेष के समुद्र में डूब गया। ठीक है। क्षणाद पश्यम भ्रमतो गोपानेव वने नरान पुष्पाण चिन्वंतीर वृद्धा गोपी वेशवती तथा। और क्या देखा? एक क्षण के बाद देखा कि गोपों जैसे मनुष्य वन में घूम रहे हैं। गोपों जैसे क्या है मतलब? जैसा गोवर्धन में जन्म हुआ उनका, तो जैसे गोप वेश बना करके घूमते थे, वैसे ही यहां भी घूम रहे हैं। और गोपी वेशधारी वृद्धाएं पुष्प चयन कर रही हैं। और मैंने देखा गोपों जैसे वन में मनुष्य घूम रहे हैं। इव का कारण वास्तव में उनका गोलोक में लौकिक गोपत्व तो असंभव है। गोपों जैसे इसलिए कहा है कि यहाँ की तरह जैसे पृथ्वी पर होता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वैसे यहाँ पर वैश्य होते हैं, वो गोप वेश में पालन करते हैं गायों का, अथवा खेती करते हैं। तो ऐसा वहां पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो कुछ है नहीं। लेकिन भगवान की लीला के लिए गोपों जैसे बने हुए हैं। क्योंकि भगवान स्वयं भी गोप बने हुए हैं वहां पर, इसलिए लीला की पुष्टि के लिए वो गोप जैसा इसलिए गोप जैसा कहा है। मैंने वहां गोपियों जैसी ऐसे ही स्त्रियों के लिए भी वेशधारी वृद्धा स्त्रियों को पुष्प चयन करते हुए देखा। किंतु अन्य सब लोग भगवान के विरह में व्याकुल होने के कारण पुष्प चयन करने से विरक्त थे। बाकी लोग भगवान के विरह में डूबे हुए हैं, अथवा बाहर वन में जाने के अयोग्य होने के कारण पुष्प चयन नहीं कर रहे। इसके द्वारा वृद्धाओं की भी भगवत भक्ति प्रदर्शित हुई है। तेच सर्वे जनः पूर्वदृष्ट सर्वविलक्षणः केनापि हृत
वितास तद्भाव व्याकुला एव, परंतु वहां पर रहने वाले सब लोग अन्य अन्य लोकों में रहने वाले लोगों से, जिन्हें मैंने पहले देखा था, मतलब वैकुंठ में, अयोध्या में, द्वारका में, इन सब लोगों से विलक्षण थे। विलक्षण मतलब अन्य लोकों में जो लोग थे वो सब समय आनंद में डूबे रहते थे, सब उनका ऐश्वर्य प्रकट होता था, लेकिन इन लोगों को देख करके ऐसा लग रहा था हृत हृत वितास तद्भाव व्याकुला, जैसे इनका चित्त किसी ने चुरा लिया है और वे व्याकुल हो रहे हैं। चित्त चुरा लिया है का लक्षण कैसे पता चलता है? तुम्हारा हृदय किसी ने चुरा लिया है, इसका पता कैसे चलेगा? खोया खोया रहता है वो आदमी, काम कुछ कर रहा है, अपने देखने से ही पता चल जाएगा। मान लो कि मैं दही मंथन कर रहा हूं और दही मंथन करते हुए और ध्यान कहीं और ही है, रास्ते में चला जा रहा हूं और शक्ल देखने से ही पता चल जाएगा इसका ध्यान कहीं और है। ऐसे झाड़ू लगा रहा हूं, झाड़ू लगाते हुए एकदम जमीन पे ऐसे ऐसे नहीं देखूंगा, एकदम झाड़ू लगाते हुए ऐसे बस झाड़ू लगा रहा हूं, ऐसे ध्यान कहीं और है, आसपास कोई आ गया वो भी पता नहीं चलता है। ये लक्षण है कि किसी ने चित्त चुरा लिया। जैसे हम लोग देखते हैं दुष्यंत और शकुंतला का, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम हो गया, उसके बाद दुष्यंत चले गए और शकुंतला का चित्त तो चुरा ले गए, और शकुंतला बेचारी बैठी हुई है और उसी समय वो दुर्वासा जी आ गए, उनको पता ही नहीं। तो ये लक्षण है चित्त किसी ने चुरा लिया। ऐसे ही गोपियों का जो गुरु जी की कथा सुनते हैं हम लोग, उसमें वर्णन करते हैं कृष्ण ने एक बार दर्शन किया और दर्शन करके ही कृष्ण का उसका चित्त चोरी हो गया, अब उसका किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है। उसने कहा सास ने दही मंथन करो, उसने सरसों के घड़े में डाल करके हिलाने लगी। यह है चित्त चोरी का लक्षण। जाओ कुएं से पानी भर लाओ, बच्चे के गले में रस्सी डालने लग गई, यह है चित्त चोरी का लक्षण। तो उनको देखने से ऐसा ही लग रहा है जैसे इनका चित्त किसी ने चुरा लिया। यदि कहो कि वहां के लोग कैसे हैं, तब कह रहे हैं वे लोग मेरे द्वारा अब तक देखे गए समस्त लोगों से विषयों में अलग थे, सब विषयों में। उनके जैसे रूप गुण और महिमा आदि अन्य कहीं पर भी किसी में भी दिखाई नहीं देता, अतएव किसी दृष्टांत आदि द्वारा उनके विषय में समझाया भी नहीं जा सकता। इन लोगों की जो दशा थी उसको किसी के द्वारा वर्णन नहीं कर सकता मैं। इस प्रकार सामान्य रूप से उनके रूप गुण महिमा आदि की सर्वाधिक और विविध प्रकार की प्रचुर उत्कृष्टता को निर्देश कर अब उनके बारे में थोड़ा बता रहे हैं। पहले बता दिए ये लोग सबसे अधिक विलक्षण थे, सबसे अधिक एकदम अलग थे। उन्हें देखने से लगता मानो उनके चित्त रूपी धन का अपहरण किसी ने कर लिया है, इसलिए सदा व्याकुल भी हैं। दूसरा एक व्याकुलता भी है, जिसका चित्त चोरी हो जाता है वो सब समय व्याकुल रहता है। अर्थात उस हृदय की वृत्ति का अपहरण करने वाले के भाव और चेष्टा से विभावित होकर अथवा उनके प्रेम में उन्मत्त होकर जैसे वन वन में भ्रमण कर रहे हैं। मतलब ये वन में भी जा रहे हैं तो एकदम ऐसे लग रहा है एकदम किसी को ढूंढ रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं? जिसने इनका चित्त चुरा लिया है। उस समय मुझे ये समझ में नहीं आया ये क्या हो रहा है। तेषां दर्शन मात्रेण तादृशं भावम आपनुवन् यत्नात् धैर्यम् इवाश्रित्यापृच्छम् तानि दमादरात्। तेषां दर्शन मात्रेण, उनका दर्शन करते ही, किनका? जो गोप थे, गोपियां थीं, उन सबको दर्शन करते ही तादृशम भावम आपने, उनके जैसा भाव मुझे भी प्राप्त हो गया। यत्नात् धैर्य, मैंने जैसे तैसे धैर्य धारण किया। भाई ये क्या हो रहा है?
और आदर पूर्वक उनसे पूछा। बताया ना कि जहां पर जैसे जिस लोक में जाते हैं वहां पर अपने उस हिसाब से हो जाता है। मुक्ति लोक में कहते हैं वहां भी ऐसा हो रहा था इनके साथ। मुक्ति लोक में जब गए थे तो इनको बार बार ऐसा लगता था मैं लीन होने जैसा हो रहा हूं, मेरी चेतना लुप्त हो रही है, लेकिन गोपाल मंत्र था तो इसलिए बच गए थे। अर्थात उनके भावों के समान व्याकुलता आदि को प्राप्त करना। भावों के समान का मतलब क्या है? उनके जैसा ही व्याकुलता हो गई मेरे हृदय में, और मुझे भी ऐसा लगने लगा मेरा चित्त किसी ने चुरा लिया। तब यत्नात् धैर्यम इव, धैर्य धारण जैसे मैंने जैसे तैसे अपने को कंट्रोल किया। परमहंस मनोरथ दुर्लभई परम हर्ष भरई परिसेविता प्रणय भक्त जनई कमलापते परम याच्य तदीय दयालया परम दीनमिमं शरणागतम करुणया वत् पश्यत पश्यत कथयतास्य नृपो विषयस्य को गृहमुस्य कुतो अस्य च वर्तम किम। अरे भैया, उन गोप गोपियों से कह रहे हैं गोप कुमार जी, अरे भैया परम हंसों के मनोरथ से भी दुर्लभ, मतलब जो परम हंस लोग जो होते हैं उनका मनोरथ होता है इस गोलोक में प्राप्त करना लेकिन उसको ये प्राप्त नहीं होता है, उससे भी अधिक दुर्लभ है ये स्थान। परम आनंद राशि द्वारा परिसेवित, और यहाँ पर जो परमानंद की राशि है, संपूर्ण घनानंद है, हे भगवान की दया के आलय, आप लोग भगवान की कृपा के सर्वोत्तम पात्र हैं। लक्ष्मीपति बैकुंठनाथ के प्रिय भक्त भी आपकी जैसी दया को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते, उन गोपों से कह रहे हैं, क्योंकि उनको तो सारा याद है ना ये सब जो हो रहा था, नारद जी ने जो बताया था। तो उनको कह रहे हैं कि भैया आप लोगों की जैसी कृपा को तो प्राप्त करने के लिए बैकुंठ वाले भी सब प्रार्थना करते हैं, छोड़ो नारद उद्धव भी प्रार्थना करते हैं। मैं अत्यंत दीन हूं, आपकी शरण में आया हूं, कृपा करके मेरे प्रति दृष्टिपात कीजिए। आप मुझे बताइए इस देश का राजा कौन है। उनको पता नहीं ना कुछ भी, अभी गोलोक में गए पहली बार, और भौम वृंदावन में जब थे तो वहां राजा ही होते थे ना उनका राजभवन कहाँ है और किस मार्ग द्वारा वहां जाया जा सकता है। उन गोलोक वासियों में व्याकुलता आदि भाव किसी प्रकार से संभव नहीं है। इसी अभिप्राय से गोप कुमार ने सर्वप्रथम उन्हें जैसा देखा उसी रूप में संबोधन करके पूछ रहे हैं, हे परम आनंद की प्रचुरता द्वारा सेवित, वह परमानंद कैसा है? उस परमानंद का चिंतन करना भी परमहंस अर्थात ब्रह्मनिष्ठ जनों के मनोरथ द्वारा भी दुर्लभ है, वो भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। अरे उसकी बात छोड़ो, बताए उद्धव नारद जी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ऐसा परमानंद आप लोगों को प्राप्त है। इसके द्वारा श्री गोलोक वासियों का मुक्त पुरुषों से भी अधिक महात्म प्रदर्शित हुआ है। भक्त भी उस परमानंद के लिए प्रार्थना करते थे। भक्त मुक्त जनों की तो बात छोड़ दो, उनकी तो बात ही करना बेकार है। भक्त लोग कैसे, वो भी नारद उद्धव, ऐसे भक्त भी आपके जैसे परमानंद के लिए प्रार्थना करते हैं। अर्थात बैकुंठनाथ कमलापति के प्रिय भक्त, और तो लक्ष्मी जी भी प्रार्थना करती हैं, द्वारा वह परमानंद वांछनीय अर्थात प्रार्थनीय है, केवल प्रार्थना ही प्राप्त नहीं कर पाते। अतएव आप लोग ही भगवान की दया के परम पात्र हैं, ऐसे करके बोल रहे हैं। मैं परम दीन हूं, मतलब मेरे ऊपर तो भगवान की दया नहीं है, मुझ शरणागत आप लोगों के शरणागत हूं, आप मुझे ऊपर करुणा दृष्टिपात कीजिए। इस प्रकार से गोप कुमार जी अत्यंत व्याकुल होकर पश्यत पश्यत 2 बार कह रहे हैं, अरे बताइए आपके देश का राजा कौन है, उसका राजभवन कहाँ है और वहां जाने का मार्ग क्या है। भो भो सकाकु पृच्छन्तम धन्या कृपया तात्र माम नूनम प्रत्युत्तरम किंचित संकेतना विशुभ्रता।
कह रहे हैं हे भाग्य परम धन्य लोग, परम धन्य गण, मैं विनती पूर्वक आपसे पूछ रहा हूं, कृपया करके बताइए। क्योंकि एक वो पूछा, वो लोग देख रहे हैं गोप कुमार को, ध्यान ही नहीं दिया, तो फिर वो कह रहे हैं मैं विनती करके प्रार्थना करके आपसे पूछ रहा हूं, दीनहीन हूं, हे सुब्रता। सुब्रता मतलब ये इसलिए कह रहे हैं इनको, महान नियम में रत, महान नियम में रत अर्थात देखने से लग रहा है जैसे बताया ना उनका चित्त खोया हुआ है, कहीं चित्त चुरा लिया, व्याकुल है। ऐसे आदमी से तुम पूछोगे तो क्या बोलेगा? मौन व्रत धारण कर लिया इसलिए कि सुब्रता, आपने, मैं जानता हूं आपने महान मौन व्रत धारण किया, आप बोलोगे नहीं मुख से तो कोई बात नहीं, थोड़ा संकेत से ही बता दो, हाँ ऐसे करके इधर चले जाओ, ऐसे ही कुछ बता दो। हे सुब्रता, संकेतानापि, किसी संकेत के द्वारा ही मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। हर चीज बोलने की थोड़ी होती है, कई बार संकेत से भी हो जाते हैं। जैसे हम लोग देखो कोई आने कर रहा है, अब जरूरी है सेवा के लिए कोई वस्तु चाहिए, कहाँ है, ऐसे बता दिया, तो संकेत के द्वारा ही बता दो। गोप कुमार द्वारा इस प्रकार पहली बार जो पूछा, उसके बाद भी किसी गोप वेशधारी वृद्ध स्त्रियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। अतएव गोप कुमार उन्हें पुनः संबोधन करते कह रहे हैं, हे हे। अगले ही क्षण उनके बहरे होने के असंभव समझकर फिर से स्तुति पूर्वक कहने लगे, हे परम धन्य, वो बहरी तो है नहीं, गोलोक में कोई बहरा नहीं हो सकता है ना, ये तो कर्म के फल से इसी जगत में होता है। तो कह रहे नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, इसलिए स्तुति पूर्वक, हे परम धन्य महाभाग्यवती हो, अपने निकट आए मुझ शरणागत के प्रति कृपा करके उत्तर प्रदान कीजिए। महाभाग्यवती क्यों बोला? क्योंकि आपको जैसा परमानंद प्राप्त है, वैकुंठवासी, अयोध्या, द्वारकावासी, मुक्त जनों की बात छोड़ी दो, इन सबको भी प्राप्त नहीं है। इसलिए आप कृपा करके उत्तर प्रदान कीजिए। फिर मौन है तब भी तो सोचा कि अच्छा इन्होंने लग रहा मौन व्रत धारण किया है, इसलिए कह रहे हैं हे महान नियम में रत, यद्यपि आपने मौन व्रत धारण किया, खुद ही सोच रहे हैं, तथापि हाथ के संकेत द्वारा ही मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अहोवत महार्तस्य शृणुतापि वचांसि मे, नूनम तस्यैव धूर्तस्य यूयम भावेन मोहिता। अहो, आश्चर्य की बात है और बड़े खेद की बात है। महा आर्तस्य शृणुतापि वचांसि मे, मेरे महा आर्त वचनों को, दुखपूर्ण वचनों को, प्रार्थना वचनों को सुनकर भी आप उत्तर नहीं दे रही हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे नूनम तस्यैव धूर्तस्य यूयम भावेन मोहिता, आप लोग भी उस धूर्त के द्वारा ही मोहित हो गई। उनको पता ही है सब कि ये काम ऐसे कौन करता है, क्योंकि अभी उनको थोड़ी अनुभूति हुई ना भौम ब्रज में जाकर के। क्या करते हैं वो? पहले विरह उत्पन्न करते हैं और विरह उत्पन्न करने के बाद में फिर स्पर्श कर लेते हैं, दर्शन दे देते हैं, और फिर आदमी जब उनको पकड़ने के लिए होता है फिर अंतर्धान हो जाते हैं, फिर विरह। अभी जब इतना तीव्र विरह होगा, मूर्छित हो गया, जैसे तैसे उठा, तो फिर क्या बोलेगा वो? अंदर में इतना दुख व्याप्त है, कोई उससे फिर प्रश्न पूछेगा तो बोल पाएगा क्या वो? ये अनुभूति करके आए अभी, इसलिए वो ऐसे देख करके इनको समझ गए। ओ समझ गया मैं, आप लोग भी उस धूर्त कृष्ण के द्वारा ही मोहित हो गए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। क्योंकि पुनः पुनः पूछ रहे हैं, पुनः पुनः प्रार्थना कर रहे हैं, तब भी गोपियां उनकी ओर देख भी नहीं रही हैं। तब गोप कुमार खेद से कहने लगे, मैं समझ गया, लगता है आप भी उस सुप्रसिद्ध धूर्त के भाव से मोहित हो गए हैं, अथवा इस वृंदावन में मैं जिसके द्वारा वंचित हुआ हूं, आप भी उसी के द्वारा ही वंचित हुई हैं। अतः साधारणतः सभी उनके द्वारा मोहित हो रहे हैं, अन्य किसी के द्वारा इस प्रकार मोहित होना संभव नहीं है। इत्थं मुहुः सकातर्यम् संपृच्छं तानेतस्ततः
दृश्यमानान पुरो भूत्वा ब्रज स्थानान अन्य अवाप्नुयम्। इत्थम इस प्रकार मैंने फिर थोड़ा आगे बढ़े, इन लोग कुछ उत्तर नहीं दिया। फिर थोड़ा आगे बढ़ा, कुछ और लोग देखे गोप, उनसे पूछा भैया आप बताओ जरा इस देश का राजा कौन है, उसका महल कहाँ पर है, किस तरफ में रहते हैं वो, ऐसे ऐसे पूछा दीनता पूर्वक हाथ जोड़ के। और उन लोगों ने भी उत्तर नहीं दिया, कोई उत्तर ही नहीं दे रहा है। तब इधर उधर भ्रमण करते करते आगे चलने पर मैं ब्रज में पहुंचा। अरे ब्रज में अभी कहाँ थे, ये ब्रज में ही तो हैं, अभी कहाँ थे हैं? अरे अभी वन में थे, वन में बताए ना कि वन पड़ा, वहां पर कुछ लोग पुष्प चयन कर रहे थे, वृद्ध माताएं गोप जैसे इधर उधर घूम रहे थे वन में। अभी मथुरा से जा रहे हैं ना, तो पहले वन पड़ा, फिर अब ब्रज ब्रज कहने से जहां लोग रहते हैं, समझ गए? ब्रज में अर्थात गायों के स्थान में, विश्राम स्थान पर, जहां पर लोग रहते हैं वहां पर पहुंच गए। कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।